नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। अपना हिमाचल में तमाम खबरों का जिक्र करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आपको एक बड़ी जानकारी दे दे। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सुक्खू सरकार में सीपीएस की पत्नी पर कार्रवाई की गई है। सीपीएस राम कुमार चौधरी की पत्नी का चालान कट गया है। अवैध खनन करते पकड़े टिपर पोकलेन से पुलिस ने 75,000 का चालान काट दिया है। पुलिस को देख ड्राइवर और मजदूर भाग निकले हैं। बीजेपी ने सीपीएस पर अवैध खनन के गंभीर आरोप भी लगा दिया है। तो चालान कटने के बाद पुलिस पूरी तरह से जांच में जुटी हुई है कि क्या कुछ पूरा मुद्दा था, क्या कुछ पूरा मामला था, किस तरह से चालान कटा है। तो आपको बता दें कि सुक्खू सरकार में सीपीएस की पत्नी का चालान कटा है, राम कुमार चौधरी की पत्नी का चालान कटा है। तो सीपीएस की पत्नी पर कार्रवाई की गई है। अवैध खनन करते टिप्पर पकड़े गए हैं, जिसके बाद ये चालान काटा गया है। पुलिस ने 75,000 का चालान काटा है। पुलिस को देख ड्राइवर और मजदूर दोनों फरार हो गए। तो बीजेपी ने सीपीएस पर अवैध खनन के गंभीर आरोप भी लगा दिए हैं। चालान काटने के बाद पूरी तरह से जांच पड़ताल पुलिस कर रही है कि आखिरकार पूरा मामला क्या था। तो सुक्खू सरकार में सीपीएस की पत्नी पर गंभीर कार्रवाई देखी गई है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। अवैध खनन को लेकर लगातार बड़ी कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि राम कुमार खुद माइनिंग कर रहे हैं, अवैध माइनिंग जिसको गवर्नमेंट लैंड पे कर रहे हैं। जो मालपुर में अभी ताज़ा उदाहरण आया है, वहाँ की पोकलैंड व टिप्पर जो है राम कुमार के थे। क्या राम कुमार जी अब मना करेंगे कि यह पोकलैंड और टिप्पर मेरे नहीं है? मैं पूछना चाहता हूँ खनन विभाग से कि क्या मानदंड जो है वो स्टोन क्रशरों के लिए बद्दी और नालागढ़ के अलग अलग हैं? क्या जो नियम नालागढ़ में लागू होता है वो बद्दी में लागू नहीं होता? जिस कमियों को लेकर, जिस खामियों को लेकर नालागढ़ के स्टोन क्रशर बंद किए गए हैं, क्या वो कमियां राम कुमार के क्रशरों में नहीं है? जबकि राम कुमार के क्रशरों पे जो एनओसी है वो सभी पेंडिंग है और हजारों मीट्रिक टन जो अवैध मटीरियल है वो उनके क्रशरों में पड़ा है। क्या वो खनन विभाग को दिखाई नहीं देता? और पोल्यूशन डिपार्टमेंट कहाँ आंखें बूंद करके सोया है? क्या मानदंड जो नालागढ़ में चेक कर रहे हैं क्या वो बद्दी में नहीं कर सकते? और जहां पर माइनिंग करने के लिए इनको दिक्कत आ रही है कि सरकारी भूमि पे माइनिंग करनी है, उसके लिए स्पेशल बिजली विभाग को बोलकर वहां से पोल बिजली की लाइन शिफ्ट की गई। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में हिमकेयर योजना पर सियासत गर्मा गई है। पूर्व जयराम सरकार के दौरान शुरू हुई इस योजना में सरकारी और निजी अस्पतालों में 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी गई थी। अब सीएम सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन करते हुए निजी अस्पतालों को इस योजना से बाहर कर दिया है। साथ ही सरकारी कर्मचारी भी अब इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर आमने सामने आ गए हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। हिमकेयर के कार्ड हमने बंद नहीं किए। हिमकेयर योजना क्या थी? हिमकेयर योजना में किसी हर्निया का ऑपरेशन प्राइवेट निजी हॉस्पिटल में होता था। अगर उस पर 25,000 रुपया खर्च आता था तो कई जगह ऐसी खबरें मिली, मैं सभी निजी हॉस्पिटलों की बात नहीं कर रहा, कई जगह ऐसी खबर मिली कि 1 लाख का बिल बन जाता था। हिमकेयर योजना बिना सोचे समझे शुरू की गई योजना थी। हमने ये फैसला किया है कि निजी हॉस्पिटलों के एम्पैनलमेंट को हमने बंद कर दिया है। जितने भी सरकारी क्षेत्र है के हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, उसमें हिमकेयर को वर्तमान सरकार का एकमात्र उद्देश्य है जो चला है उसको बंद करिए, जो अच्छा काम किया है उसको बंद करिए। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त हिमकेयर के माध्यम से लाखों लोगों का स्वास्थ्य का इलाज हुआ है, लेकिन उसके बावजूद वर्तमान सरकार जो हालात पैदा कर रहे हैं इस योजना को बंद करके प्राइवेट सेक्टर में, मैं समझता हूं उसका मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए मॉनिटरिंग करने का। इसको बेहतर करिए। आप उसमें बैठ करके कोई रास्ता निकाल सकते हैं जिसमें अगर आपको लगता कि गड़बड़ी कुछ लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। किसने रोका है? तो राज्य सरकार की जो हालत है वो तो सबको पता ही है कि राज्य सरकार की क्या हालत है। पिछली बार के जो विस्थापित है उन सबको ये प्रॉमिस किया था कि 7-7 लाख रुपया जो कि केंद्र से फंड आया था, 7-7 लाख रुपया सबको देंगे। तो क्या मिला? वो 7 लाख रुपया नहीं मिला।
तो देखिए तो मेरा कहने का यही मतलब है कि ये जो राज्य सरकार की ये जो करतूत है और इनकी जो ये अमानवीय जो इनकी जो करतूतें हैं, इनके दिल में कोई दया नहीं है, इनके दिल में कोई भाव नहीं है। कि मैं देख रही हूँ कि गांव के लोग खुद अपने हाथों से अपने पुल बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी अवश्य ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, नरेंद्र मोदी जी पैकेज भेजेंगे। उन्होंने पिछली बार भी भेजा था 1800 करोड़ का पैकेज भेजा था उन्होंने, अब भी भेजेंगे वो, और वो जाएगा सुक्खू जी को। लेकिन क्या वो विस्थापितों को देंगे? वो जो है उसकी मैं कहूंगी कि एक स्पेशल इंक्वायरी बिठाई जाए इन पे। अभी तक पिछली आपदा के भी ऐसे प्रभावित हैं जिनको जो राहत पैकेज आपने घोषित किया था उसका लाभ नहीं मिला है। यह निश्चित रूप से सरकार की विफलता है। और दूसरा, उस आपदा से सरकार ने कुछ सीखा नहीं कि यह सरकार जब से सत्ता में आई है लगातार जन विरोधी निर्णय ले रही है। तो वक्त यहां पर छोटा सा ब्रेक का है, फौरन हो रहे हैं हाजिर, रहिए हमारे साथ। हम हरियाणवी अब बिना खर्ची बिना पर्ची सरकारी नौकरी पाते हैं। हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। तो ब्रेक के बाद स्वागत है जनता टीवी में। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, आरोप प्रत्यारोप हिम केयर योजना को लेकर लगातार जारी है। इसी खबर पर चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। प्रेम कौशल मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ चुके हैं, तो करण नंदा प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है जनता टीवी में। सर धन्यवाद। प्रेम कौशल जी, सबसे बड़ा सवाल मेरा आपसे ही होगा कि आखिरकार हिम केयर योजना से ऐसी क्या आफत आ गई कि इसको बाहर करना पड़ा। निजी अस्पताल है, उसमें इस योजना को लागू नहीं किया जा रहा है। दो ऐसे महत्वपूर्ण चीज बताइए जो जिसमें इस योजना को बाहर किया गया, वजह क्या है? देखिए, ऐसा है कि योजना को लेकर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि बिना सोचे समझे और बिना चीजों का आंकलन किए शुरू की हुई योजना है। हिम केयर योजना को बंद करने का प्रचार जो भारतीय जनता पार्टी और मीडिया के लोग भी जो कह रहे हैं हिम केयर योजना को बंद कर दिया गया, सबका गलत है। हिमाचल प्रदेश में 6 मेडिकल कॉलेजेस हैं और एक एम्स है, और इन मेडिकल कॉलेजेस को लेकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा दावा करती है कि हमने खोले हैं। एम्स बिलासपुर में है, सबसे बड़ा हॉस्पिटल एम्स को कहा और माना जाता है। जिस प्रदेश में 6 मेडिकल कॉलेज हो, एक एम्स हो, उस प्रदेश में हिमकर जो मरीज हैं, जो प्रभावित लोग हैं, वो अगर वहां अपना ट्रीटमेंट लेते हैं उसके ऊपर किसी तरह की रोक नहीं है। 450 करोड़ रुपया जो है आज प्राइवेट हॉस्पिटल्स का प्रदेश सरकार को देने को है। हिमाचल प्रदेश की माली हालत किसी से छूटी हुई नहीं है। और इस हिम केयर योजना को लेकर बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा जो है वो भी देखने को मिला है। माननीय उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है, वो कमेटी इस पूरे मसले को देख रही है और आने वाले समय में अगर इसमें किसी तरीके की तरमीम करने की आवश्यकता होगी, किन्हीं विशेष परिस्थितियों में अगर किसी मरीज को किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज कराने की आवश्यकता होगी तो सरकार उसके ऊपर विचार कर सकती है। ये आने वाले समय में जो समिति उप मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में बनी है, सारी चीजों के ऊपर गौर करने के बाद जो है वो फैसला लेगी। और एक और चीज मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ, आपको स्वयं आप मीडिया के लोग एक सर्वे करिए आप हिमाचल प्रदेश के अंदर कि हिम केयर योजना लागू होने के बाद जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इम्पैनलमेंट दिया गया था, उन हॉस्पिटल्स में कितने लोगों को जो है वो स्टंट डले हैं और उससे पहले इस बीमारी को लेके कितने लोग जो थे उनका इस तरीके का ट्रीटमेंट हुआ है। तो इसमें एक बहुत बड़ा सरकार के खजाने को चूना लगाने का भी काम हुआ है। एक हिम केयर के नाम से लूट भी हिमाचल प्रदेश के अंदर हुई है और मुख्यमंत्री ने
प्रदेश की माली हालत, हमें प्रदेश के लोगों का स्वास्थ्य जो है वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के खजाने की जो लूट है हिमकेयर के नाम के ऊपर, उसको बंद करना जो है मैं समझ वो भी सरकार का दायित्व है। भारतीय जनता पार्टी की आदत है हर इशू के ऊपर ये राजनीतिक इशू उसको बनाने की कोशिश करती है। ये प्रदेश को आर्थिक रूप से लूट से बचाने का एक कदम है और आने वाले समय में अगर किसी तरीके की इसमें सुधार की आवश्यकता होगी, उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है वो उसके ऊपर फैसला लेगी। प्रेम कौशल जी, लेकिन सवाल अपने आप पे ये है कि जो निजी अस्पताल से इस योजना को ही बाहर कर दिया है, हालांकि हम जवाब ले रहे हैं करण नंदा जी से, लेकिन मुख्यमंत्री जी ये कहते हुए नजर आए हैं कि बड़ा इसमें लूट घसोट चल रहा है। अगर लूट घसोट चल रहा है तो सरकार आपकी है, आप इसमें जांच पड़ताल कराइए, लेकिन सवाल अपने आप में ये कि निजी अस्पताल से इस योजना को ही बाहर कर देना, ये तो गंभीर सवाल है और इस पर लगता है कि ये मुद्दा बनेगा ही। फिलहाल करण नंदा जी से इस पर हम जवाब लेते हैं। करण नंदा जी, आपका प्रतिक्रिया क्या कुछ? योजना के जो अस्पताल है उनको बंद करना नहीं है। आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश जो है वो एक पहाड़ी राज्य है और हर जगह जो है वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कहीं दूर दराज से लोगों को आना होता जी। तो निजी अस्पतालों में जो है घर द्वार जो है वो इलाज मिल रहा था और ये इलाज जो है वो बहुत बड़ा सुविधा मिलती है लोगों को। आप देखिए कैंसर पेशेंट्स को जो है 1.5 लाख के पैकेजेस जो है इस योजना के अंडर कवर होते हैं और जितनी भी ये योजना बनी है इसमें 141 हॉस्पिटल्स कवर्ड है और जितने भी इसके अंदर 31 लाख जो इसके आपके सब्सक्राइबर्स है इस योजना के, उनको इसका लाभ पहुंच रहा था। तुरंत तरीके से अगर देखा जाए तो छोटे में ये है कि जितने भी अस्पताल देखेंगे, जो चंबा का क्षेत्र है वहां से लोगों को या तो आपको कांगड़ा से धर्मशाला में आना पड़ता है या सीधा आपको पंजाब जाना पड़ता है। बीच में कोई भी अस्पताल जो है सरकारी नहीं मिलता, केवल मात्र जो है वहां पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स ही इलाज करते हैं। और इस योजना को बंद करके प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आम जनता के साथ कटोराघात हुआ है। अगर इसके अंदर कोई अनियमितता है तो जिन्होंने इसके अंदर अगर ये बोल रहे हैं कि धांधली हुई है, कोई गलत हुआ है, कोई ऑफिसर्स ने गलत किया है, अधिकारियों ने गलत किया है, एम्प्लॉयज ने गलत किया है, तो उनके ऊपर एक्शन लीजिए। उनके ऊपर जो है नीतिगत जो है उसके ऊपर एक रणनीति बना के उनको जो है आप उसके ऊपर चार्जेस लगाइए। और आम जनता के ऊपर जो है इस प्रकार का कठोराघात नहीं करना चाहिए। जनता की कोई गलती नहीं है, जनता तो है उनकी सेवा करने के लिए सरकार होती है, सेवा को छीनने के लिए सरकार नहीं होती है। प्रेम कौशल जी, सवाल बहुत बड़ा सीधा है कि क्या लगता है कि सरकार अगर गड़बड़ी कहीं पर पाती है तो इस गड़बड़ी को हटाया जाए, सरकार आपकी है, क्या लगता है? एक सॉल्यूशन मात्र सिर्फ यही था कि इस योजना को बाहर कर देना या फिर इसको इम्प्लीमेंट करना? और आपका प्रश्न भी समझ गया हूँ जी। के जो मसले हैं निश्चित तौर पर उनकी जांच भी होगी। और देखिए अभी ईडी की रेड हुई है, केंद्र सरकार ने ईडी की रेड करवाई है कुछ हॉस्पिटल्स के यहाँ आयुष्मान भारत को लेके, उसमें हिमकेयर के भी कुछ इश्यूज आए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कैसे क्लीन चिट दे रहे हैं मेरी समझ से परे है। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने कहा कि चंबा के लोगों को धर्मशाला आना पड़ता है, ये भूल गए। इन्हीं के नेता जगत प्रकाश नड्डा जी क्लेम करते हैं कि चंबा में हमने मेडिकल कॉलेज खोल दिया है। चंबा के अंदर एक मेडिकल कॉलेज है जिसमें हर प्रकार का इलाज जो है वहाँ के लोगों को मुहैया है। तो और जो स्पेशल कंडीशन के अंदर अगर कहीं किसी मरीज को आगे जाना पड़ता है, कांगड़ा में एक टांडा मेडिकल कॉलेज है, बहुत बड़ा कॉलेज है हिमाचल प्रदेश सरकार का। तो हिमाचल प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं को एकदम से रिजेक्ट करके, टर्न डाउन करके, उनमें अविश्वास प्रकट करके जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स को प्रमोट करना, किस नीति के तहत भारतीय जनता पार्टी ने कदम उठाया है ये तो भारतीय जनता पार्टी जाने। हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो लूट हिमाचल प्रदेश के खजाने की हिमकेयर के नाम पर हुई है उसको बंद करना सरकार ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझी। और इसमें जो भी कोई घपलेबाजी हुई है, निश्चित तौर आपने ये प्रश्न उठाया है, उसमें जांच पड़ताल होगी। जो उसमें पाए जाएंगे घोटाला कोई निकलेगा तो उसमें जो है वो उचित कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन प्रदेश के आर्थिक हालात अच्छे नहीं है और इस तरह की लूट की किसी भी तरह की इजाजत नहीं दी जाती। करण नंदा जी, सरकारी कर्मचारी हैं, पेंशन होल्डर है, उनको रिम्बर्समेंट होता है तो उनको हिमकेयर योजना का लाभ देने की क्या जरूरत थी? किस एंगल से ये हिमकेयर योजना में उनको शामिल किया गया, ये बताएं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बिल्कुल, करण नंदा जी पूछ लेते हैं सर एक बार। प्रेम कौशल जी एक बार समझ लेते हैं जी। करण नंदा जी, सरकारी जो कर्मचारी हैं उनको इस तरह का लाभ देने की बात प्रेम कौशल जी उठा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल अपने आप में ये भी है कि जो आम जनता है वो पूरी तरह से त्रस्त है। आपदा को लेकर पहाड़ी इलाकों में कई तरह की दिक्कतें आती हैं। सवाल अपने आप में ये भी है
कि कर्मचारी जो है सरकारी, उनको लेकर इतना सरेआम आपने खुला कैसे छोड़ दिया? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, पहली बात जो है आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो ईडी की रेड हुई है उसके अंदर जो है अनियमितता पाएगी, उसके ऊपर एक्शन हो रहा है, समन दिया जा रहा है, पर आयुष्मान भारत योजना को बंद नहीं किया जा रहा है। दूसरी बात, जी। तो ये कर्मचारी की बात कर रहे हैं, कर्मचारी या तो हिमकेयर का फायदा ले ले, उसके लिए वो एक राशि डिपॉजिट करता है 3 साल के लिए, वो उसका फायदा ले ले, उनको इस योजना में शामिल करने की आवश्यकता है। बात एक ही है, पर ये है कि इनमें हिमकेयर में तुरंत आपको जो है कैशलेस इलाज होता है। कर्मचारी जो है दूसरे माध्यम से जाता है, पहले वो पैसे डिपॉजिट करता है, फिर वो बिल सबमिट करता है, उसके बाद न जाने जब पेमेंट जब आती है तो उसके बाद आती है, तो डबल जो है स्टैंडर्ड उसके अंदर जो है वो कहीं से डबल जो है बिल जनरेट नहीं हो रहा है। तो अगर फायदा मिल रहा है तो देना तो सरकार नहीं है, ये आज दे या 6 महीने बाद। करणनंदन जी, आप ये मानते हैं कि जो जिस तरह से ये योजना है इसको लगातार इम्प्लीमेंट सरकार की ओर से किया जा रहा है, और आप ये मानते हैं कि लूट घसूट जैसी जो ये घटना सामने आ रही है हिमाचल प्रदेश में कई ऐसे अस्पताल में, आप इसको मानते हैं? देखिए, लूट घसूट जो कर रहा है उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उसको जेल भी होनी चाहिए और ईडी की इंक्वायरी भी होनी चाहिए। और जो लोग अनियमितता कर रहे हैं वही 5 लोगों की वजह से जो है जो 50,000 जनता है उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है, ठीक है, जो लोग इसके अंदर दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, पर जनता को संरक्षण मिलना चाहिए, जनता का कोई दोष नहीं है। प्रेम कौशल जी, जी, हमारी पॉलिसी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनको स्ट्रेंथन करने की है। अभी पिछले कल ही मुख्यमंत्री ने एक निर्णय लिया है कि जितने कैंसर के पेशेंट्स हैं, जो भी कैंसर के पेशेंट्स होंगे हिमाचल प्रदेश में, उनको उनका पूरा इलाज जो है वो मुफ्त किया जाएगा, उसमें हिमकेयर का इश्यू ही नहीं है। और ये कर्मचारियों को लेके कह रहे हैं कि दोनों में से एक सुविधा ले सकते थे। भाई, अगर उनको डिपॉजिट कराने पड़ते हैं तो वो सैलरी लेते हैं हर महीने। मैं तो कर्मचारियों को सुविधाएं देने के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन आपने हिमकेयर योजना को ब्लाइंडली इसको इम्प्लीमेंट किया। किन लोगों को? कौशल जी, मेरा सवाल ये है कि अगला कदम क्या है सरकार का हिमकेयर योजना को लेकर? अगला कदम आपका क्या है? मैंने कहा कि मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी है और वो सारे इस मामले के ऊपर विचार करने के बाद आने वाले समय में इसको और किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है उसको लेके अपने सुझाव देगी और उनके सुझावों के अनुरूप हिमकेयर योजना को लेकर आगे बढ़ा जाएगा। बहुत शुक्रिया सर, प्रेम कौशल जी, करणनंदन जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया जनता टीवी पर चर्चा करने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार हिमकेयर योजना को लेकर सरकार और सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर तीखा नोकझोंक देखने को मिल रहा है। सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि जो हिमकेयर योजना है वो अपने आप में लूट घसोट सरकारी अस्पताल में देखा जा रहा है। तो लगातार विपक्ष की ओर से गंभीर सवाल भी है, आरोप भी है। विपक्ष ये कह रहा है कि इस योजना को हटाना सबके लिए मुसीबत का सबब बन जाएगा। वक्त यहाँ पर छोटे सा ब्रेक का है, फौरन हो रहे हाजिर, रहिए हमारे साथ। हम हरियाणवी अब 100% धुआं मुक्त रसोई में खाना बनाते हैं। हमारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। हिमाचल में भारी तबाही से बेहद नुकसान हुआ है, जिसको लेकर लगातार तमाम मंत्री प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं और पीड़ितों से बातचीत कर जायजा ले रहे हैं। इसी को लेकर उपाध्यक्ष विनय कुमार ने पीसी की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि आपदा से हुए नुकसान को लेकर प्रदेश सरकार बेहद गंभीर है और प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए हर संभव कोशिश मौजूदा प्रदेश सरकार कर रही है। सिरमौर जिला बहुत सुरक्षित है और ऐसा कोई जान माल का नुकसान और न किसी के घरों का नुकसान यहाँ हुआ है, बल्कि थोड़ी बहुत जो स्कीम्स हमारी चल रही है, चाहे वो आईपीएच की है या कोई सड़कें दुरुस्त करने की बात है या बिजली के कुछ पुल खिसके हैं, तो उनके लिए हमारी सरकार बिल्कुल प्रयास कर रही है और फंड्स भी हमने एलोकेट किया है। आईपीएच विभाग को भी किया है, पीडब्ल्यूडी को भी किया है और इलेक्ट्रिसिटी को भी किया है। तो निश्चित तौर पे ऐसी कोई त्रासदी अभी तक नहीं हुई है और ना कोई ऐसा हमारे ध्यान में आया है
और सारे विभाग को सतर्क करके रखा हुआ है, और जहाँ जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी और ऐसे कोई संभावनाएं होंगी तो हम बिल्कुल सरकार उसको संज्ञान लेगी। मंडी जिले में पीलिया का प्रकोप काफी बढ़ रहा है। सिविल हॉस्पिटल जोगिंदरनगर में अभी तक पीलिया के 227 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि अब तक पीलिया से 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसी को लेकर मंडी के एडीसी रोहित राठौर ने लोगों से अपील की है, अगर किसी व्यक्ति को पीलिया की शुरुआती लक्षण दिखाई दे तो वो तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य संस्थान में जाकर अपनी जांच करवाएं। देखिए, प्रेजेंटली जो है वो लगातार जो है ज़िला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग के साथ नज़र बनाए रखा है सिचुएशन के ऊपर। सिर्फ 2 डेथ्स जो हैं वो कंफर्म्ड हुई हैं जिसमें जॉन्डिस के सिम्टम्स थे। किसी भी रूप में अगर बीमारी एडवांस होती है तो इसके लिए आवश्यक है कि सभी लोग अपना विशेष रूप से ध्यान रखें, और कहीं पे भी उनको जॉन्डिस के इनिशियल सिम्टम्स नज़र आते हैं तो कृपया वो स्वास्थ्य विभाग के साथ ज़रूर संपर्क करें और इस बीमारी को हल्के में ना लें। एडवांसमेंट के स्टेज के ऊपर चूँकि ये बीमारी को संभालना मुश्किल हो जाता है तो इसके लिए आवश्यक है कि इनिशियल सिम्टम्स के ऊपर विशेष रूप से ध्यान रखा जाए, जिसके लिए लाइन लिस्टिंग जो है आशा वर्कर के माध्यम से वो हर एक प्रत्येक घर में किया जाना जो है वो सुनिश्चित किया गया है, जिसको इंटेंसिफाई भी किया जा रहा है। और मेरा सभी से अनुरोध रहेगा कि कृपया करके जल जनित रोगों से बचाव के लिए विशेष रूप से ध्यान रखें कि वो बॉइल्ड वाटर ही पिएं, और कहीं पे भी उनको लगता है कि शुरुआती लक्षण अगर नज़र आते हैं तो उसको लेके वो कहीं अन्य जगह पे ना जाके स्वास्थ्य विभाग से जरूर संपर्क करें। प्रदेश सरकार ने पटवारी और कानूनगो का जिला कैडर बदलकर स्टेट कैडर कर दिया है, जिसके बाद से प्रदेश में बवाल मचा हुआ है। इसी मुद्दे को लेकर डीसी ऑफिस कर्मचारी यूनियन ने सरकार से जल्द फैसला बदलने की मांग उठाई है। 2 मांगे हैं। पहला कि जैसा कि गत अक्टूबर माह में सरकार द्वारा हमारा स्टेट कैडर घोषित किया गया था, जिसका हमने मुख्यमंत्री महोदय, राजस्व मंत्री महोदय से लेके अधिकारियों तक इसका विरोध प्रकट किया था। तो हमें सभी अधिकारियों और जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय द्वारा अवगत करवाया गया था कि इससे हमारे को किसी भी तरह का सीनियरिटी में अथवा पदोन्नति में किसी भी तरह का कोई घाटा नहीं होगा। तो हमने अकॉर्डिंगली उनका साथ देते हुए किसी भी तरह का गैर संवैधानिक कदम नहीं उठाया था और सरकार का साथ देते हुए स्टेट मॉडलिटीज और एसओपी का आज तक वेट किया है, परंतु लगभग 9-10 महीने बीतने के बावजूद भी आज तक उसका नहीं आया। हमारा प्रदेश सरकार से अनुरोध रहेगा कि क्योंकि ये एक इलॉजिकल और इम्प्रैक्टिकल डिसीजन था और ये किसी भी स्तर से जनता को अथवा कर्मचारियों के हित में नहीं था, तो इसलिए इसको तुरंत वापस लिया जाए। इसके अतिरिक्त हमारी दूसरी मुख्य मांग यह है कि जैसा कि हमारे जो पटवारी और कानूनगो हैं, इनका भी प्रदेश सरकार द्वारा गत माह ही जिला कैडर से बदलकर प्रदेश कैडर कर दिया गया है। ये लोग भी हमारी तरह इसका विरोध कर रहे हैं, परंतु इसके विरोध करने के साथ साथ जो है वो हमारा जो नायब तहसीलदार का 20% कोटा है, पदोन्नति का कोटा है, उसको वापस करके इनको देने की मांग रख रहे हैं। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।